नमस्कार दोस्तों जब भी जुलाई का महीना आता है तो बहुत सारे नाम याद आते हैं। और इन नामों में एक शख्स ऐसा भी है जो हमारे जहन पे अक्सर सवार रहता है, एक कहानीकार। और वो कहानीकार कौन है? शुरुआत उसी से करते हैं, चेखव। अब चेखव के बारे में दुनिया भर में, हमारे देश में तो होती है, दुनिया भर में जो भी प्रगतिशील विचारों वाले हैं या जिन्हें आप कामरेड भी कहते हैं वो भी, और उनके अलावा जो क्रिएटिव दुनिया के, लिखने लिखाने वाली दुनिया के जो भी सजग पाठक हैं या लेखक हैं, वो चेखव को अक्सर इन दिनों में याद कर लेते हैं। दोस्तों, चेखव को हम भी याद करेंगे, लेकिन कुछ एक नई बातों के अनुसार आधार पर कि सिर्फ 44 साल इस दुनिया में रहे, और 44 साल की उम्र में ही इस शख्स ने ऐसी ऐसी कहानियाँ लिख दी, सैकड़ों की तादाद में। कई बार तो कहते हैं कि चेखव एक दिन में 2 कहानियाँ भी श्रीमान जी लिख दिया करते थे, जब उनका मन हो, जब इस तरफ रुझान हो। तो सैकड़ों कहानियाँ इस उम्र में ही, इस छोटी सी उम्र में हमें देने में वो सफल रहे। और सबसे बड़ी बात थी कि वो सभी कहानियाँ, उनकी सभी कृतियाँ जितनी भी उन्होंने दी, उनमें वही समस्याएं थी जो आज उनके जाने के लगभग 100 साल बाद भी मौजूद हैं। 1904 में शायद चेखव का जन्म हुआ था, और जुलाई का दूसरा या तीसरा सप्ताह था। और उसके बाद वो 44 बरस जिए, तो जाहिर है कि 1948 में वो चले भी गए। और 1948 में चले गए तो अब उनके देहावसान को भी एक लगभग सेंचुरी या पौनी सदी जो है वो बीत चुकी है। अब पौनी सदी में जो आज की जो अनुभूति है, मॉडर्निज़्म जो है, आधुनिकता की जो बातें हैं, जो मॉडर्न लाइफ की विसंगतियां हैं, आधुनिक जीवन की विसंगतियां हैं, वो सारी की सारी तब चेखव महोदय डिस्कस कर चुके थे। मसलन मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको। उनकी एक कहानी है जिसमें व्यक्ति अपने आप से बात करता है, और अपने आप से जब बात करता है तो वो उसी ढंग से बात करता है जिस ढंग से एक मॉडर्न, एक अत्याधुनिक लेखक अपने आप से मुखातिब होते हुए बहुत सारे संवाद स्थापित करता है। एक उनकी कहानी और बड़ी दिलचस्प है, जिसमें एक घोड़े से वो मुखातिब हैं, घोड़े की ज़िंदगी पर कहानी। और घोड़े की ज़िंदगी पर जो कहानी है, वो घोड़े से जो संवाद के चेखव उसमें अपनी कहानी में देने में सफल रहते हैं, बड़ा अद्भुत है। तो ये ऐसे जो प्रयोग धर्मिता थी, एक्सपेरिमेंटलिज्म था, नए रूपकों के माध्यम से, नए प्रतीकों के माध्यम से, नई उपमाओं के माध्यम से अपनी सही अनुभूति को बयान कर लेना, ये इस शख्स की बहुत बड़ी खूबसूरती थी। इसलिए आज भी जब भी रूसी साहित्य की या सोवियत साहित्य की बात होती है, तो उसमें जब भी बात हो, कुछ एक चुनिंदा नाम ऐसे हैं जो हमारे भारतीय पाठकों के जहन में भी सवार रहते हैं। उनमें टॉलस्टॉय हैं, तुर्गनेव हैं, चेखव हैं और दास्तयावस्की हैं। ये कुछ नाम ऐसे हैं जो अभी तक हम लोग अपने जहन से झटक नहीं पाए, क्योंकि इनका कोई सानी, इनके समान स्तर का कोई लेखक उस खित्ते में या उस क्षेत्र में, उस लेखन की उस दुनिया में अभी तक पैदा नहीं हुआ, ये कहा जाता है। तो मित्रों, छोटी सी उम्र में इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी, इतनी ज़्यादा सृजनशीलता, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसी उपलब्धि के आधार पर चेखव को याद करना और उसको दोहराना और उसका पुनर्पाठ करना, रीराइट करना उसको, ये बहुत ज़रूरी है। उसके माध्यम से हम लोग ये समझ पाते हैं कि कहानी कला क्या होती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया।